हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और ये क्या सुबह सुबह पूरा घर फैला पड़ा है? क्या हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं क्या? अरे नहीं बाबा, रुको यार, सब्र करो ज़रा। स्टोरी में अभी ट्विस्ट है। तो ये सामने जो बेड दिख रहा है ना, ये विंडो के साथ हमने लगा दिया था। विंटर्स में स्पेशली क्या होता है, विंटर्स में ना विंडो में से बहुत ज़्यादा हवा आती है, ठंड भी आती है बाहर से। तो इस वजह से हमने सोचा कि विंडो पूरी ब्लॉक हो जाएगी, तो बेड इधर घुमा दिया था। तो हस्बैंड की भी छुट्टी थी, मैंने सोचा उनका ऑफ है, वो घर पे हैं, तो उनकी हेल्प से मेरा आज सारा काम निपट जाएगा। अदरवाइज़ मेरे से अकेले से होता भी नहीं। तो आज हम ये वाला बेड ना दूसरी साइड घुमाने वाले, उधर सामने विंडो से हटा के उधर सामने वाली वॉल पे ना हम जो बेड का हेड साइड रहती है ना, वो वाली शिफ्ट कर देंगे उधर। क्योंकि अभी विंटर्स तो जाने ही वाली हैं, उसके बाद समर में तो हवा चाहिए भाई, सबको चाहिए। और ये स्पीकर सामने वॉशिंग मशीन पे रख रखा था उठा के। एक जो लास्ट व्लॉग गया था उसमें मैंने आपको बताया था ना कि हम कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वो स्पीकर की थी। जो ये साउंड बार रहते हैं ना, वो हम लेने के लिए गए थे। जो होम थिएटर सिस्टम होता है ना, वो वाला। तो अभी मैं दिखाऊंगी। एक तो जो साउंड बार है वो तो उसके नीचे लग गया है, टीवी के नीचे। और जो स्पीकर रहता है उसको बोला था शॉप वाले भैया ने कि नीचे ही रखना है, उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना है, अदरवाइज़ वो नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए वो नीचे रखा है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी एकदम बेस्ट है। मैं बोलने का वही होता है ना कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी इतनी बेस्ट है वो JBL। आपको भी पता होगा अगर आप लोग यूज़ कर रहे होंगे तो। ये हमने अभी परचेज़ किया है। देन उसके बाद ये देखिए, बेड इधर हल्का सा खिसका है, तो इसके नीचे से ये इतने वो होते हैं ना टॉफ़ियों के रैपर, और कूड़ा जो चला जाता है कभी कभी ना, झाड़ू हम लगाते तो इतनी अंदर तक हाथ जा नहीं पाता है, तो कूड़ा बेड के नीचे रह ही जाता है। और ये मैंने और हस्बैंड ने मिलके हल्का सा पहले घुमाया था इधर बेड को। और पता है ये इतना हैवी क्यों रखा है? क्योंकि इसके अंदर ना पूरा सामान भरा हुआ है, दोनों साइड से बेड फुल है। इसके अंदर बैग और एक्स्ट्रा कपड़े जो रहते हैं समर्स के, और जो विंटर के भी जो एक्स्ट्रा हैं अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं, ब्लैंकेट वगैरह, वो भी इसी के अंदर रखे हैं। तो इस वजह से ये हैवी था। और ऊपर फिर दीपांशु भी लेटा हुआ है ना, इसलिए हम उसको धीरे धीरे घुमा रहे थे। और उसके बाद यहाँ मेरी और हस्बैंड की हल्की सी नोक-झोंक हो गई, क्योंकि मुझे अपनी पसंद के गाने सुनने थे और इनको अपनी पसंद के गाने सुनने थे। तो हम दोनों के बीच यही नोक-झोंक हुई। तो फिर मैंने कहा लो पकड़ो अपना रिमोट, लगा लो, जो भी सुनना है सुन लो। बाकी बात भी सही है ना, ये मुझे बोल रहे थे कि ये मतलब वीक में 5 डे तू ही सुनती है, तू ही देखती है, जो कुछ देखना होता है पूरे दिन। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर पे होता हूँ, और तब भी अपनी मर्जी चलाती है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसलिए प्यार प्यार में मैंने पीछे से लोयन भी ऐसे फेंका था, वो प्यार से था, ठीक है। और एट द एंड हमने इसको पूरा घुमा ही दिया था, लेकिन अभी दीवार से पूरा चिपकाया नहीं था, क्योंकि उधर की तरफ भी डस्ट थे। तो मैंने सोचा एक बार अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। और जो वो वायर दिख रही है ना आपको वॉल के ऊपर, वो वाईफाई की वायर है एक्चुअली। उसको मैं अभी बेड खिसकाने से पहले नीचे कर दूंगी, आप देखना बाद में दिखेगी आपको, बाद में नहीं दिखेगी, सॉरी। वो देखो अब नहीं है ना वो, क्योंकि मैंने पूरी बेड के नीचे फैला दी है वो। और ये है वेट स्केल जो अभी बेड के नीचे मैंने रखा है। तो ये देखिए सामने आपको विंडो दिख रही है ना, ये पूरी ओपन हो जाएगी। इसके अंदर मैंने अलग से जो बेड शीट रहती है ना सिंगल वाली, वो भी लगा रखी थी। एंड देन ऊपर से कर्टन भी थे डबल डबल, क्योंकि उसके अंदर से ठंड बहुत ज़्यादा आती है। और दीपांशु भी उधर ही बेड पे लेटा था, तो उसका ऑपरेशन भी हुआ था, इसलिए उसके लिए ठंड तो बिल्कुल ही सही नहीं थी अब की बार। सो इसलिए हमें ये जुगाड़ करने पड़े थे। और जो ये पलंग दिख रहा है ना आपको, ये फोल्डिंग है ना, फोल्डिंग के ऊपर ही हमने प्लाई लगवाई है। क्योंकि हमारे पास ये सिंगल बेड का गद्दा रखा था, तो हमने सोचा इसका ऐसे तो कोई यूज़ है भी नहीं। और ये देखिए बीच बीच में जो गाने चल रहे थे ना मेरा डांस करने का मन कर गया था, बट मुझे बाद में ध्यान आया कि शिट यार, कैमरा ऑन था। तो ये देखिए इसके ऊपर ये गद्दा लगा दिया है। ये एक्चुअली एकदम बेड की तरह यूज़ होता है अब। पहले क्या था कि गद्दा अलग से यूज़ होता था और पलंग अलग से, तो इतनी जगह भी नहीं होती है ना क्वार्टर्स में, और ये ऐसे ही रखा रह जाता था। तो फिर हस्बैंड ने दिमाग लगाया कि इसके ऊपर प्लाई लगवा लेते हैं, और फिर गद्दा भी यूज़ हो जाएगा, एंड देन जगह भी, स्पेस भी बच जाएगा। तो ये हमने करवा लिया था। आप बताना ये हमारा डिसीजन सही था या नहीं। और उसके बाद ये जो ब्लैंकेट एक्स्ट्रा है ना, अभी इतनी विंटर तो है नहीं, इतने तो किसी को चाहिए भी नहीं। तो वो जो एक्स्ट्रा बाहर रखे थे वो अभी मैंने धूप लगा दिए थे, तो अभी बेड के अंदर वो रख दिए। मैं यही वेट कर रही थी कि जिस दिन इसको घुमाएंगे ना उसी के बाद रख दूँगी, क्योंकि पहले ऑलरेडी इसके अंदर इतना वजन है, तो और क्यों बढ़ाना। तो इसलिए वो ब्लैंकेट मैंने अभी रख दिए। और ये वाला गद्दा उधर कर दिया दीपांशु वाला, और जो दूसरा है वो ऊपर धूप में सूख रहा था। मैंने सोचा पूरी क्लीनिंग एक बार हो जाएगी ना, देन उसके बाद वो दूसरे वाला गद्दा भी इधर लगा देंगे। देखिए आज हस्बैंड ने इतनी हेल्प की, तो मेरा ये जल्दी जल्दी काम हो भी गया, और मेरे से वरना हो भी नहीं पाता। क्योंकि फिर मुझे दीपांशु को मेडिसिन देनी होती है, उसका खाना पीना बनाना होता है। तो आज ये बोले चलो फटाफट कर देंगे दोनों के दोनों।
और जब हम दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं और गाने चल रहे होते हैं ना, सच में इतना एंजॉय करके काम करते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, इतनी जल्दी काम हो जाता है। बट बीच में हमें लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा फटाफट मैं ऑमलेट बना देती हूँ। तो ये मैंने 3 एग का ऑमलेट बिल्कुल सिंपल प्लेन नमक मिर्ची डाल के बना दिया था। इसको पकने देंगे पहले दोनों साइड से। और हस्बैंड बोले कि चाय मैं बना लेता हूँ, तो चाय उन्होंने बना दी थी। और जब तक हमारा एक साइड से ऑमलेट पूरा पक गया था, तो मेरे को इसको वो करना था, फ़ोल्ड करना था दूसरी साइड से ना। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ये टूटेगा बीच में से, और मैंने उनको कहा कि नहीं टूटेगा, देखना अब मैं अच्छे से इसको ऐसे ही पलट दूँगी। तो वो देख रहे थे कि चलो देखते हैं क्या रहता है। तो ये देखना, आप लोग भी देखना, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पलट गया ना, और उधर की साइड से अच्छे से सिक भी गया है। और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे ना विनर जैसी फीलिंग आ रही थी कि ये मैं जीत गई हूँ। होता है छोटी-छोटी खुशी ना, एंजॉय करनी चाहिए अपनी। देखिए दोनों साइड से पक गया है, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको चटनी के साथ या फिर केचप के साथ एंजॉय कर सकते हो। हमने चाय के साथ और चटनी के साथ इसको एंजॉय किया था। छोटी-मोटी भूख के लिए सही रहता है। और चाय भी हमारी बन गई और ऑमलेट भी। चलो इसको एंजॉय करते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यार। और छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर से आ गई थी बेडरूम में। तो मेरे को बेडशीट लगानी थी, वो मैं अरेंज कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं ऊपर से गद्दा भी ले आई थी, साइड वाले बेड पे भी वो मैंने लगा दिया है, और अच्छे से चादर को पूरे बेड बेड पर सेट कर दिया था। ये देखिए दोनों के दोनों बेड हम सेट हो चुके हैं। और इस बेडशीट को ना मैं नीचे से टाई कर रही थी, क्योंकि फिर लक्ष्य स्कूल से आएगा ना, वो पूरी बेडशीट को बिगाड़ देगा, और फिर बार बार सेट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए मैं इसको अच्छे से नीचे से टाई कर दी थी मैंने, ताकि ये बिल्कुल ना हिले, इधर उधर ये बिल्कुल नहीं होगी, चाहे वो कितनी भी जंप कर ले आने के बाद। उसके बाद जो डिस्पेंसरी से हम मेडिसिन लेके आए थे दीपांशु की, वो ऐसे रखी थी, वो मैं देख रही थी सारी, मतलब कौन सी कितनी रहती है अभी, कौन सी यूज़ हो चुकी है, और कौन सी की डेट एक्सपायरी होने वाली है या नहीं है। तो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। और ऊपर से फिर ये सारे जो ड्रेसिंग टेबल के साइड वाले रैक है ना, ये भी साफ़ हो जाएंगे। तो मैंने सोचा इनको भी क्लीन कर देते हैं, और मेडिसिन भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। क्योंकि कई बार क्या रहता है ना, जो पीछे वाली मेडिसिन होती है पहले की लाई हुई रखी रह जाती है, तो वो एक्सपायर हो जाती हैं फिर। तो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, और कौन सी अभी मेडिसिन देनी है और कौन सी नहीं देनी है, वो चीज़ें भी सिलेक्ट करनी होती है। जो डॉक्टर स्टॉप करवा देते हैं, तो फिर वो हम रिटर्न कर देते हैं डिस्पेंसरी में, वो सारी मेडिसिन ना रिटर्न हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है इन सभी चीज़ों का। ये सब कुछ मैंने सेट कर दिया था, और ये देखिए फाइनल लुक हमारे बेडरूम का हो गया ना, एकदम से बिल्कुल क्लीन। ये जो स्पीकर रखा है वही मैं बता रही थी, जो नीचे रखना है। और आप इसको या तो डीप क्लीनिंग लगा लो, या फिर आप मेकओवर। और पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा सॉन्ग चल रहा है? अगर किसी ने पहचान लिया तो बताना, टीवी में अभी कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है। ये देखिए पूरा मेकओवर हो चुका है अपने बेडरूम का। अब लग रहा है ना अपना बेडरूम पूरा एकदम से क्लीन। और ये देखिए लास्ट में मैं दीपांशु से बातें करने लगी थी, ये सो रहा था पहले एक्चुअली, अभी उठ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए।